नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन बांसुरी की तरह है जिसमें बाधा रूपी कितने ही छेद है, लेकिन जिन्हें बजाना आ गया ना, उन्हें जीवन का जीना आ गया। ओम नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ हसोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान की दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिले। मित्रों, साथियों, 12 के 12 राशियों के लिए जून 2024 का महीना कैसा रहेगा आपके सामने हो। और जून अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि जून के महीने में देवादिदेव शनिदेव की शनि जयंती है, वट सावित्री व्रत है, गंगा दशहरा है, निर्जला एकादशी है और 4 ग्रहों का वृषभ राशि में मेल। और जून में ही देवादिदेव शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होंगे। क्या होगा, क्या संकेत मिल रहा है 12 के 12 राशियों के लिए? क्या जीवन में परेशानियां आएगी या दूर होगी तकलीफें? कामकाज, कारोबार, नौकरी में उपलब्धि मिलेगी या उलझनों का सामना करना पड़ेगा? कैसा रहेगा आपका निजी जीवन? परिवार के लोग साथ रहेंगे या पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या रहेगी उठापटक? व्यवसाय में मिलेगी शानदार सफलता या फिर है संघर्ष? इन सब का लेखा जोखा लेकर मैं आपके सामने हूं। जून 2024 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है? जून 2024 आपके लिए नक्षत्र गणनाओं के माध्यम से क्या कुछ लेकर आने वाला है? थोड़ा सा ग्रह नक्षत्रों को देख लेते हैं। जून 2024 में, जून 2024 के पहले दिन यानी 1 जून को मंगल देव अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में प्रवेश करेंगे। 12 जून को शुक्रदेव का संचरण मिथुन राशि में होगा। 14 जून को बुध देव स्वराशि मिथुन में संचरण करेंगे और 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 29 जून को बुध देव कर्क राशि में संचरण करेंगे और 29 जून को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होंगे। जून के महीने में सूर्यदेव, बुध देव, शुक्रदेव और बृहस्पति देव के संयोग से चतुर्गुरी योग वृषभ राशि में बन रहा है। इस चतुर्गुरी योग का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर और इस प्रभाव के प्रतिकूल जो समस्याएं होगी उससे बचने का क्या उपाय है, सब कुछ लेकर आया हूं जून के इस 12 राशि के वीडियो में। मित्रों, साथियों, कैसे बदल सकते हैं आप अपने जीवन की दशा और अपने दृष्टिकोण को, क्योंकि आने वाले हैं शनिदेव की शनि जयंती। मित्रों, मेरे आराध्य धर्म, कर्म, गति, ज्ञान, भक्ति के दाता शनिदेव का शनि जयंती है और शनि जयंती के पावन पर्व पर यदि कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कहीं कोई परेशानी है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिलेगा। और एक बात कहना चाहता हूं, 6 जून 2024 देवादिदेव शनिदेव का जन्म दिवस है और शनि जयंती के इस महापर्व पर अद्भुत अद्भुत पूजा श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में है। छतरपुर मंदिर से मात्र 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में अद्भुत शनिदेव का यह शनि तीर्थ क्षेत्र है आपकी जीवन की समस्या तो समाधान शनिदेव है और है आपके जीवन में किसी तरह का भय तो भय से मुक्ति शनिदेव करते हैं। है दर्द आपके पास तो दवा शनिदेव है और है समस्या आपके पास तो समाधान शनिदेव है। 6 जून 2024 शनि जयंती की इस पावन पर्व पर पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में और करिए प्रभु के दर्शन के आपका कल्याण हो। बहुत कुछ बताऊंगा जून के इस वीडियो में 12 के 12 राशियों के लिए, बहुत कुछ बताऊं, लेकिन ध्यान रखिएगा कर्मों में शुद्धिकरण, कर्मों में विश्वास। शनिदेव का यही संदेश होता है कि अपने कर्मों में शुद्धिकरण रखो, कर्मों में विश्वास रखो, माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, अपने राष्ट्र प्रेम और ओम शाम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। शनि शत्रु नहीं मित्र है, शनि भाग्य विदाता है, शनि कर्म के दाता है, शनि अमंगलकारी नहीं मंगलकारी है। उस मंगलकारी देव की कृपा दृष्टि पाने के लिए जून के महीने में 12 के 12 राशियों के लिए उपायों का खजाना लेकर आया हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा। मित्रों, साथियों, संपूर्ण ग्रह योगायोग के हिसाब से
मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि चतुर्ग्रह योग वृषभ राशि में है और जिस तरह की ग्रह योगाएं और गणनाएं हैं, इन उपायों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। मैं राष्ट्र को भयभीत नहीं करता हूं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, हथेली में सरसों नहीं उगाता हूं, और मैं कभी दावा करता हूं कि आप मेरी बात को स्वीकार करें। मैं अपने अनुभव को लेकर आ रहा हूं अपने राष्ट्रवासियों के लिए, और जून का महीना अब आपके लिए बड़ा ही उपयोगी रहे, इसके लिए बहुत उपाय लेकर आए हूं, प्रत्येक राशि का अलग अलग। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि चतुर्ग्रह योग है वृषभ राशि में, सनातन मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत हो, राष्ट्र हित में राष्ट्रवासियों को सोचना होगा। और वृषभ राशि में जब जब बृहस्पति देव आए हैं, दुर्घटनाओं का संकेत मैदनी ज्योतिष देती है। ये दुर्घटनाएं नहीं हो तो मनाइए शनिदेव को, क्योंकि शनिदेव की जन्म जयंती है 6 जून 2024 को। कैसे मनाएं शनिदेव को, आप सबके लिए मैं उपायों का खजाना भी लेकर, पर लेकिन मैं एक बात याद दिलाऊंगा आपको कि ये जो राशिफल है ना, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि, आपके लगन, सब सारी विधियों को मैं ध्यान में रखकर लिख रहा हूं। और राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी, सबके लिए राशिफल है। राशिवासियों, 6 जून को शनि जयंती महोत्सव है और 6 जून की पूर्व संध्या पर अद्भुत शनिदेव का अनुष्ठान करने जा रहा हूं, रुद्राभिषेक करने जा रहा हूं। राशिवासियों, आप इस रुद्राभिषेक में और शनि तेलाभिषेक में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके आप अवश्य शनिदेव के इस अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं। मित्रों, साथियों, 6 जून को शनि जयंती है और उसकी पूर्व संध्या यानी 5 जून 2024 रात्रि 12 बजे सैकड़ों हजारों संतों के साथ मैं प्रभु की महाआरती करूंगा। मैं राष्ट्र से निवेदन करता हूं कि इस आरती के दर्शन मात्र से आपका कल्याण होगा। पधारे शनिधाम और करिए इस आरती का दर्शन, का आपका कल्याण होगा। न मना रहे। अब मैं भाचक्र की तीसरी राशि, राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में जानकारी दूंगा कि मिथुन राशि वालों के लिए जून 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से राशि फल का क्या संकेत दे रहा है। जून 2024 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा राशिफल के हिसाब से। मिथुन राशि, राशि अधिपति बुधदेव है और बुधदेव नवग्रहों में राजकुमार है, बड़ा चंचल स्वभाव है। तो मिथुन राशि चंचल प्रकृति की राशि है, उत्सुकता, भ्रमणशीलता और क्यूरोसिटी भरपूर इनमें रहती। स्वभाव अस्थिर है लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व और चरित्र होते हैं। मिथुन राशि के लोग बेहतर हाजिर जवाबी होते हैं, फुर्तीले होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति होती, चतुर बहुत होते हैं। किसी भी सभा सोसाइटी में आकर्षण के केंद्र मिथुन राशि के लोग रहते हैं। ये लोग अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे श्रोता भी होते हैं। मिथुन राशि के व्यक्ति राजनीति में चतुर होते हैं, आध्यात्मिक तत्वों की मदद से आत्म उन्नति की ओर भी आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि के लोग झूठ बोलने वालों, झूठी शान दिखाने वालों से और अकड़ने वालों से नफरत करते हैं। इन्हें हमेशा आदर चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, लेकिन विश्वास के साथ। गायन हो, नृत्य हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, सिलाई करना हो, सिनेमा देखना हो, किताबें पढ़ना, कलात्मक चीजों की, इनका ये बड़ा शौक है। ये छोटी छोटी बातें मिथुन राशि वालों में थी। अब मिथुन राशि वालों के लिए जून 2024 में ग्रह योगायोग क्या संकेत दे रहे हैं, क्या है ग्रह गोचर की स्थिति। तो मिथुन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुधदेव, सूर्यदेव, बृहस्पति देव, शुक्रदेव के साथ माह के आरंभ में वृषभ राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। 12 जून को शुक्रदेव मिथुन राशि लगन भाव में आ जाएंगे और 14 जून को बुधदेव मिथुन राशि लगन भाव में आ जाएंगे। 29 जून को बुधदेव कर्क राशि दूसरे भाव में रहेंगे और 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। 14 जून को बुधदेव मिथुन राशि लगन भाव में आ जाएंगे। मंगलदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में 11वें भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 9वें भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव मीन राशि 10वें भाव और केतुदेव कन्या राशि 4th भाव में संचरण करेंगे। तो यह है मिथुन राशि वालों के लिए जून 2024 में ग्रह योगायोग का संकेत। अब जब ये संपूर्ण ग्रह योगायों को मैं देखूं, जो मोटा मोटा मुझे नजर आ रहा है, तो मिथुन राशि वालों के लिए जून का महीना थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम और संघर्ष का रहेगा। कार्य क्षेत्र में चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं माह के आरंभ में, चाहे वो कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी, चाहे व्यवसाय, समाज, परिवार में। जून 2024 के पूर्वार्ध में थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और निर्णय क्षमता मजबूत रहे और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं रहे तो अच्छा रहेगा।
नौकरी में संतुलन बना के रखना पड़ेगा। व्यापार में सोच समझकर काम करना होगा, क्योंकि पूर्वार्ध उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। लेकिन माह का उत्तरार्ध बहुत अच्छे परिणामों का संकेत दे रहा है। माह के उत्तरार्ध में आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, व्यापार को आगे बढ़ाने में कार्यों में गति आएगी, नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को लाभ मिलेगा, यानी 14 जून के बाद। स्वास्थ्य का भी अच्छा संकेत मिल रहा है उत्तरार्ध में, भाग्य के साथ मिलेगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी, कामकाज, पैसे टके के हिसाब से उत्तरार्ध अच्छा रहेगा। अंतिम दिनों में, जो माह के अंतिम दिन है, व्यवसाय, नौकरी, कामकाज, कारोबार के हिसाब से पारिवारिक जीवन में सुख और सुकून का संकेत दे रहा है। रुके हुए कार्य में गति आएगी, किस्मत आपका साथ देगी, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। संक्षेप में कहूं तो मिथुन राशि वालों के लिए माह का उत्तरार्ध अच्छा रहेगा। हालांकि इस महीने भाई बहनों को लेकर थोड़ा सा उठापटक का संकेत जरूर है, लेकिन कुल मिलाकर निजी संबंधों को लेकर, आर्थिक पक्ष को लेकर महीना ठीक ठाक रहेगा। ये मोटा मोटा है मिथुन राशि वालों के लिए जून। चलिए अब विस्तार से बात करते हैं कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से मिथुन राशि वालों के लिए विस्तार से बात करूंगा कि जून 2024 का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं अपने युवा और विद्यार्थियों की चर्चा करूंगा कि क्या संकेत मिल रहा है जून के महीने में युवा और विद्यार्थियों को कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर और शिक्षा के। तो मिथुन राशि वालों के लिए जून के महीने में पंचम भाव पर षष्ठेश और लाभेश मंगल देव की सप्तम दृष्टि है। पंचमें शुक्रदेव की बुधदेव, बृहस्पतिदेव, सूर्यदेव के साथ 12वें भाव में उपस्थिति विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत दे रही है। कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा और हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष करेंगे, उसका लाभ आपको मिलेगा। लेकिन लापरवाही, आलस्य, प्रमाद, अनावश्यक कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी का संकेत दे रहे हैं। यदि आप आलस्य, प्रमाद में घिरे रहे तो परेशानियां है। प्रतियोगिता, परीक्षा, कंपटीशन में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा, लेकिन गलत संगत की वजह से मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। 12 जून के बाद समय में परिवर्तन आएगा। कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से 12 जून के बाद युवा और विद्यार्थी भाग्यशाली रहेंगे और उसके बाद का पूरा महीना 12 जून से लेकर 30 जून तक पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। शिक्षा में सफलता मिलेगी, परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेगी। मेडिकल, लॉ, इंजीनियर और अकाउंट के क्षेत्र में विद्यार्थी और युवाओं को पूर्ण सफलता मिलेगी। यदि आप सीए और सीए का एग्जाम दे रहे हैं तो खुशखबरी का संकेत। आईटी के क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए समय लाभ का संकेत है। हाँ, थोड़ा सा खर्चों पर काबू रखें, माँ बाप की आज्ञा का पालन करें, व्यर्थ के भटकाव से बचें कि व्यर्थ का भटकाव आपको बाधक बन सकता है। रिश्तों में पवित्र, निजी रिश्तों में लापरवाही नहीं करें। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार के हिसाब से जून का उत्तरार्ध उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। ये था युवाओं के लिए जून 2024 का महीना कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से। सफलता है, मेहनत और परिश्रम के बाद इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए जून के महीने में लाभ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में मंगल देव की उपस्थिति है और भाग्य स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का संचरण है और दसम भाव में मीन राशि में राहुदेव का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि ठीक है, थोड़ा सा मेहनत है, थोड़ा सा संघर्ष है, उठापटक है, भाग दौड़ है, लेकिन सफलता भी है आपके पास। कारोबार हो चाहे नौकरी, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण उत्तम रहेगा। भाग दौड़ और परिश्रम के बाद अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं, लेकिन चुनौतियां सामने है। चुनौतियों से नहीं घबराएंगे तो सफलता दामन चूमेगी। हाँ, पूंजी निवेश में पारिवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी है। टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, सेल परचेज, वाहन सेल परचेज, प्रॉपर्टी सेल परचेज, जो बड़े बड़े कारखाना जिनके हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय, लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी में तो आपको अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जा सकता है, वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मसला है तो फैसला आपके पक्ष में आएगा। कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता के अच्छे योग नजर आए। बहुत जरूरी अपने आसपास के सर्कल के प्रति सावधान रहना, गोपनीयता बरतना। कार्य क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा किसी पर विश्वास नहीं करें, क्योंकि यदि आपने जरूरत से ज्यादा किसी पर भी विश्वास कर दिया तो आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। साझेदारी का व्यवसाय पूर्ण लाभ देगा। कारोबार के क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन उत्तरार्ध में 12 जून के बाद आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। अनावश्यक कर्जे से मुक्ति मिलेगी। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। व्यवसाय में किए गए प्रयास और परिश्रम धन लाभ के अनुकूल संकेत दे रहे। धन की बचत होगी। आय पक्ष मजबूत होगा। पिछला पूंजी निवेश इस समय लाभ मार्ग प्रस्तुत करेगा और कार्य व्यवसाय संबंधी मामले में यदि परिवार की सलाह ली, बुजुर्गों की सलाह दी, रिश्ते और सोच के साथ काम किया तो सफलता में 4 चांद है। बुजुर्गों की सलाह बहुत है। बुजुर्गों की सलाह के बिना कोई भी काम किया तो नुकसान है। व्यवसाय में पूंजी निवेश में सलाह के बिना नहीं करें, उसमें सावधानी का संकेत है। और अपनी भविष्य की योजनाएं किसी को नहीं बताएं।
अन्यथा लोग धोखा भी कर सकते हैं। शत्रु षड्यंत्रों से हमेशा सावधान रहना पड़ेगा इस महीने, और खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। पारिवारिक सामाजिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए जून का महीना सावधानी का संकेत दे रहा है। पूर्वार्ध जो है 12 जून तक का समय विशेष सावधानी का है, क्योंकि चतुर्थ भाव में केतु देव की उपस्थिति, माह के उत्तरभाग में तो सूर्यदेव आ जाएंगे, लेकिन चतुर्थ भाव में केतु देव की स्थिति परिवार में कलह का संकेत देती है। उत्तरार्ध में सूर्यदेव लगन भाव में आ जाएंगे, सप्तम दशा सप्तम भाव को देखेंगे, परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, कंधा से कंधा मिलाकर परिवार आपको, बस परिवार को अपने साथ रखना, आपको दूसरों पर अपना विचार नहीं ला दे। मान सम्मान पाने के लिए दूसरों को भी खुलकर मान सम्मान देंगे तो उत्तम रहेगा। परिवार में सामंजस्य की कमी नहीं रहे, इस पर ध्यान रखें। सुनी सुनी बातों पर विश्वास करने से बचें। मंगल देव की चतुर्दृष्टि वाणी भाव पर है, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है। आपको परिवार और संतान के प्रति संवेदनशील नहीं बनना है, उनकी भावनाओं की कदर करनी, उनके साथ बैठना है, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना है। पारिवारिक रिश्तों में संवेदनहीनता की स्थिति नुकसानदायक रहेगी। पारिवारिक रिश्तों की कदर करें, जीवन साथी मनमुटाव नहीं हो, इस बात पर ध्यान दें। पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। चतुर्थ भाव में बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि, चतुर्थ भाव पर बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि, बुध देव और शुक्रदेव के लगन में संचरण इस बात का संकेत दे रहे कि थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय दिया तो परिवार स्वतः ही आपके साथ सारी समस्याओं का समाधान कर देगा, आपको राहत मिल जाएगी, पारिवारिक सदस्यों से सहयोग मिल जाएगा। बस थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा प्यार अपना, तो अपना पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ करो। 12 जून के बाद तो वैसे भी परिवार आपसे कंधा से कंधा मिला के रहेगा। पारिवारिक मसले सहजता से हल होंगे। पारिवारिक वृद्ध सदस्यों का सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। ददियाल, पल्स, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, ननियाल, ससुराल, तीनों पक्ष से पूर्ण सहयोग मिलेगा। परिवार का संयुक्त व्यापार है तो पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। छोटे भाई बहन माह के उत्तरार्ध में कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे। यदि आप नौकरी में तो परिवार के सहयोग से नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। ये समय अपनों को परखना क्या भी है, कौन साथ खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है, ना बना रहे। मिथुन राशि वालों के लिए जून का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव रखा रहेगा। राशि अधिपति बुध देव का 12वें भाव में संचरण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संकेत दे रहा है। साथ ही 6ठे भाव पर शनिदेव, सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और बृहस्पति देव का प्रभाव रहेगा, तो रोग प्रतिरोध क्षमता में कमी रहेगी। विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी, आंखों संबंधी, पेट संबंधी, आंतों संबंधी कोई प्रॉब्लम हो तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। अब सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, बृहस्पति देव का जो चतुर्ग्रही योग है, ये चतुर्ग्रही योग आपके 12वें भाव में बढ़ रहा है। चतुर्ग्रही योग मिथुन राशि वालों के लिए 12वें भाव में, वे लोग जो अपने देश से बाहर रह रहे हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं, उनके लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार के हिसाब से उत्तम लाभ और आय में बढ़ोतरी का संकेत है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आयात और निर्यात के काम में उन्नति देखने को मिली और कार्यक्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा और गरिमा में वृद्धि होगी। तो ये चतुर्ग्रही योग जो विदेशों में रहते हैं या जो अपने घर से दूर रहते हैं, देखिए ज्योतिष विदा विदेश का मतलब वहाँ जहाँ आपका खान पान और भाषा बदलती है, वहाँ भी विदेश मानती है, और जो अपने देश से बाहर है वो तो विदेश है ही। तो विदेशों में रहने वालों के लिए चतुर्ग्रही योग लाभ का संकेत दे रहा है। मिथुन राशि वालों, जून में अद्भुत पर्व है शनि जयंती। 6 जून 2024 शनि जयंती महापर्व है, और इस शनि जयंती के महापर्व पर यदि आप शनिदेव को मनाएंगे तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में उत्तम स्थिति और लाभ का संकेत मिल रहा है। मित्रों साथियों, शनि जयंती के पावन पर्व पर श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करे शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। 6 जून 2024 शनि जयंती के पावन पर्व पर शनिधाम में धूमधाम से देवादिदेव शनिदेव की उपासना और पूजा पाठ का आयोजन किया जा रहा है। किसी ने भी आपको शनिदेव के नाम से भयभीत किया हो तो पधारिए श्री शनिदेव के इस अद्भुत तीर्थ क्षेत्र में। शनिधाम और असोला फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में खाली दर्शन करिएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अद्भुत है ये तीर्थ क्षेत्र। और 6 जून को शनि जयंती, और शनि जयंती की पूर्व संध्या यानी 5 जून रात्रि 12 बजे हजारों संत महात्माओं के साथ में शनिदेव की अद्भुत महाआरती होगी। शनिदेव की इस महाआरती में संपूर्ण राष्ट्र को मैं हृदय से सादर आमंत्रित। खाली दर्शन कर लेंगे ना तो कैरियर, कारोबार, नौकरी, परिवार संबंधी परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। अद्भुत है ये महाआरती। आइए शनिधाम रो करिए दर्शन कि आपका कल्याण हो। मित्रों साथियों, शनि जयंती के पावन पर्व पर अद्भुत मैं शनि अनुष्ठान भी कर रहा हूँ। 4 जून और 5 जून को रुद्राभिषेक भी कर रहा हूँ, तेलाभिषेक भी, और शनिदेव का भव्य अनुष्ठान है। वे सभी लोग जो जिन्हें कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में कोई भी परेशानी हो,
नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप इस अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं। मित्रों साथियों, 6 जून को शनि जयंती है। जीवन की समस्याओं के निवारण के लिए, कामकाज कारोबार नौकरी संबंधी परेशानी के निवारण के लिए शनि जयंती के इस पावन पर्व पर अपने घर में शुद्ध गाय की देसी घी का दीपक जलाए और मंगलकारी शनि मंत्र नीलांजनम क्षमा भास्वम रविपुत्रम यमाग्रदम छाया मार्तम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का जाप करें। अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक साथ जलाए और उसके बाद में अर्गला स्तोत्र के साथ पाठ करें। नवराण बीज मंत्र की 3 माला जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीज। जाप पूजा पाठ के बाद त्रिचोली चींटियों को डालें। चावल का आटा, बाजरे का आटा और शक्कर बुरा मिलाए और चींटियों को भोजन देना उत्तम रहेगा शनि जयंती के पावन पर्व पर। मित्रों साथियों, अद्भुत पर्व है ये शनि जयंती का, और इसी दिन मैं शनिदेव का रक्षा सूत्र तैयार करता हूं। आप चाहते कि आपको वो 19 हाथ का काला धागा जो आपके जीवन में आपको सुरक्षा और समृद्धि दे, पाना चाहते तो नीचे नंबर है, उन नंबरों पर संपर्क करके आप मंगा सकते हैं। शनि जयंती के पावन पर्व पर गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना उत्तम माना गया है, और यह कंठा मैं खुद तैयार करता हूं। 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 8 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 9 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 5 दाने। यदि एक कॉम्बिनेशन बनाकर गले में धारण करते हैं तो कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। ये आप शनिधाम से प्राप्त कर सकते हैं। नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करें। पुनः मेरा निवेदन, मेरे आराध्य का अद्भुत दिन है 6 जून 2024 शनि जयंती पावन पर्व। करिए शनि भगवान के दर्शन, पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ रसोला फतेहपुर बेर में आपका कल्याण। मित्रों साथियों, 6 जून की पूर्व संध्या यानी 5 जून को रात्रि 12 बजे अद्भुत भव्य आरती है। मेरे जीवन का ये क्षण बहुत अद्भुत होता है और उस आरती में मैं आपको सबको सादर आमंत्रित करता हूँ। संतों के दर्शन होंगे। प्रभु की इस आरती का दर्शन करने से कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी। नमन। मित्रों साथियों, मिथुन राशि वालों के लिए जून 2024 का महीना कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था। आप कह रहे, आप ही का रहेगा। मन मन ये आपकी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है
पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।